ये आपका पार्सल। लाइक मैडम माफ कीजिएगा, वो क्या है ना कि गलती से किसी और का पार्सल आ गया, ये आपका पार्सल नहीं है। अरे भैया, जब मैं आपसे कह रही हूँ कि ऑर्डर मैंने ही किया है तो आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? और प्लीज आप मेरा टाइम वेस्ट मत करिए। वैसे मैं बहुत परेशान हूँ। लाइए। मैडम आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? अरे मेरी नौकरी पे बात आ जाएगी। ये पार्सल किसी और का है, अगर मैंने आपको दे दिया तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। अरे कस्टमर मेरी कंप्लेंट कर देंगे, समझने की कोशिश कीजिए। ये पार्सल मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। ये आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है कि मेरा ही पार्सल है? आप क्यों मेरे को इरिटेट कर रहे हैं? मैं वैसे ही जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। आप लाइए मुझे। मैं वैसे ही बहुत। लाइए मैडम, मैंने आपसे कह दिया ना, ये पार्सल आपको नहीं दे सकता मैं। देखिए आप बहुत परेशान लग रही हैं। आपने ये क्यों मंगाया है? हाँ, ये आप एक बात बताइए। आप डिलीवरी वाले हैं या पुलिस वाले हैं जो इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं मुझसे? मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ। मैं एक मामूली सा डिलीवरी वाला हूँ। पर इंसानियत के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्या हो गया है? अरे आप इसको खा के अपने साथ ये सब करना चाहती हैं? देखिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं सिर्फ आपसे इंसानियत की खातिर पूछ रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि दुख बांटने से ना मन हल्का हो जाता है। फिर मुझे आपको कुछ नहीं बताना है। और मेरी लाइफ की प्रॉब्लम है। मैं परेशान हूँ। मेरे घर में दिक्कतें चल रही है। मैं मैनेज कर लूंगी। प्लीज आप मेरा पार्सल दीजिए और जाइए यहाँ से। मैडम देखिए, मुश्किलें तो सबके साथ होती है ना। अरे मेरे साथ भी तो काफ़ी मुश्किलें हैं। मेरे बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मुझे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। घर में माँ बीमार रहती हैं, एक छोटी बहन है, उनकी पढ़ाई का खर्चा। मुश्किल से 15 से 20 हज़ार रुपये महीना कमाता हूँ मैं। उसमें घर का राशन होता है, माँ की दवाइयाँ होती है, बहन की पढ़ाई का खर्चा होता है, और घर का किराया होता है। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं अपने साथ भी यही सब करूँ जो आप करना चाह रही हैं। देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए तो सही, आखिरकार क्या परेशानी है? एक बात बताइए भैया। अगर आप अपने घर से भागकर किसी लड़की के साथ शादी कर ले और कुछ टाइम तक वो लड़की आपके साथ बिल्कुल ठीक बिहेव करे और उसके बाद एकदम से आपको टॉर्चर करने लग जाए, तो आपको कैसा फील होगा? आपको यही फील होगा जैसे मुझे अभी फील हो रहा है। मैंने भी अपने घर से भाग के शादी की एक लड़के से। उस लड़के के लिए मैंने अपने माँ बाप छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, और यहाँ के वो मुझे इतना टॉर्चर कर रहा है। मुझे ना घुटन हो रही है। मैं जी नहीं पा रही ढंग से। इसीलिए मैंने ऑर्डर किया था। आप प्लीज दीजिए और प्लीज जाइए यहाँ से। बस इतनी सी बात? मैडम माना कि आपसे एक गलती हुई है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करो। आपके माँ-बाप चाहे आपसे कितना ही गुस्सा हो, पर आप तो उनकी बच्ची है ना। आज नहीं तो कल वो आपको माफ़ कर देंगे, एक बार उनसे बात तो करके देखिए। और रही आपके पति की बात, तो देखिए मैडम, इसमें कहीं न कहीं गलती आपकी है, जो आप आज तक उसकी बदतमीज़ी सहती हुई आई हैं। ज़िंदगी बहुत अनमोल है मैडम, इसे ऐसे ही ख़त्म नहीं करना चाहिए। अरे आप उनके बारे में सोचिए, जिनके पैदा होते ही उनके माँ-बाप उन्हें ऐसे ही रोड पर छोड़ के चले जाते हैं, जिनका कोई भी नहीं होता। ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जिनको 2 वक़्त की रोटी तक नसीब नहीं होती। अरे ऐसे भी लोग हैं जो ठंड में बाहर रोड पे सोते हैं, वो तो अपनी ज़िंदगी के साथ ऐसा नहीं करते। तो फिर आप क्यों कर रही हैं ऐसा? देखिए मैम, अगर आपको भगवान पे भरोसा है ना, तो अपनी ज़िंदगी के साथ ऐसा मत कीजिए। बाकी मेरा काम था आपको समझाना, मैंने अपना काम कर दिया। और रही इसकी बात, तो मैडम ये पार्सल तो मैं आपको बिल्कुल नहीं दूँगा। चलता हूँ मैं।